दैट इज प्रीफिक्स। हमारा आज का जो मेन पॉइंट है वो है प्रीफिक्सेस। ओके गाइस, सो अब हम पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होती है। इसका थोड़ा बहुत अपन जैसे मान लो कि पास से मतलब होता है पहले, ये थोड़ी अगर आपको याद नहीं रहे कि सफिक्स कहाँ लगेगा या फिर प्रीफिक्स कहाँ लगेगा तो आप इसके द्वारा थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। वैसे तो याद रहेगा, अगर नहीं याद रहे तो ये देख लो कि पास होता है पहले, तो मतलब जो शब्द पहले लगेगा एफिक्स के, कोई भी वर्ड के, जो भी शब्द एफिक्स के या कोई भी वर्ड के पहले लगेगा वो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। और प्री का मतलब भी पहले ही होता है गाइस। फॉर एग्जांपल भी जैसे कि इसको हम वाट, प्री, प्री का मतलब क्या होता है पहले, और फिक्स, फिक्स का मतलब क्या होता है लगाना। फिक्स का मतलब होता है लगाना, या फिर हम कह दें कि बैठाना। सो आप इसी से पता लगा सकते हो, इसका मतलब यूज करके भी आप इसे पता लगा सकते हो कि कोई भी वर्ड पहले लगेगा, या फिर पास से भी पता लगा लो कि पहले। सिंपल देख लो, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है लगाना, मतलब पहले लगाना, मतलब पता चल गया कि जो भी शब्द पहले लगेगा उसको हम प्रीफिक्सेस कहेंगे। अगर ये शब्द अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भैया पास से पहले होता है, पहले, पास से पहले जो पहले लगेगा, सेम सिंपल। और अब प्रीफिक्स का मतलब क्या, जैसे कि लिखा दे आर एट बिफोर वर्ड्स, ये भी कोई भी वर्ड्स के पहले लगेगा, वो होगा क्या हमारा प्रीफिक्स। ये अपन कह दो कि एफिक्स के पहले लगने वाला शब्द हमारा प्रीफिक्स होगा। और ये सेकंड पॉइंट है प्रीफिक्स की पहचान के लिए गाइस, अपोजिट, ब्लोम। प्रीफिक्स लगाने के बाद हम कोई भी वर्ड के अगर आगे प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स में आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो जो भी वर्ड होगा ना हमारा गाइस, जो भी वर्ड अगर हम उसके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे तो वो टोटली चेंज हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि मतलब प्रीफिक्स के बहुत सारे वर्ड हैं, अब पूरे याद नहीं कर पाऊँ, मैं बता दूंगी कि कौन कौन से वर्ड हैं। प्रीफिक्स के टाइप्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या टाइप्स हैं। और कुछ प्रीफिक्स के मेन जो 2 या 3 जो बहुत ज़्यादा मेन हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में या फिर पूछे जाते हैं, या फिर उनके द्वारा, उनके एग्जाम्पल द्वारा आप इन सारे प्रीफिक्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है प्रत्यय। सो आप इतना तो समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स जो भी वर्ड के पहले लगता है वो होता है प्रीफिक्स, और उस वर्ड को लगाने का, प्रीफिक्स को किसी वर्ड में अगर हमने लगाया है, पहले लगाया है, तो उस वर्ड का टोटली मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब टोटली चेंज होगा। अगर नहीं है ना तो वो हाँ हो जाएगा, और अगर हाँ है तो वो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल टोटली अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ये 2 पॉइंट्स है प्रीफिक्सेस के। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रीफिक्स के टाइप्स क्या हैं। ओके, प्रीफिक्सेस के टाइप्स। सो नोट करते जाना गाइस, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया, बहुत मुश्किल से 5-6 पेज, मुश्किल से ओनली 5 to 6 पेजेस होगा। ओनली आप 5 to 6 पेजेस में सारे प्रीफिक्स के पता चल जाएगा आपको, सारे प्रीफिक्सेस के, सारे प्रीफिक्सेस ओनली 5-6 पेज में। और क्या चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस। इन टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस में आपको सारे प्रीफिक्सेस जितने भी हैं सब मिल जाएंगे, जो मेन हैं, जो ज़्यादातर यूज होते हैं और आपको समझ में आएंगे, वो सारे टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो हमारा पहला प्रीफिक्सेस है प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव, प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव कह लो या प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेशन कह दो, दोनों सेम ही है। मैं बात लिखती हूँ,
प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव। प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे प्रीफिक्सेस जिसका यूज का अगर हम कोई भी एफिक्स के या फिर कोई भी वर्ड के आगे करेंगे तो उसका सेंटेंसेस डायरेक्टली निगेटिव में पहुंच जाएगा, मतलब जो है वो नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया आपको, सारे अपोजिट में पहुंच जाएगा। प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव में कुछ ऐसे वर्ड हैं, पहला। सेकंड है प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन। प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन, इसमें कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस आएंगे कि जो वर्ड को कोई वर्ड को अगर हम इसके आगे लगा देंगे ना प्रीफिक्सेस को, वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं की लोकेशन आपको दिखाएगा। थर्ड है प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम, समय। कोई ऐसा वर्ड के आगे हम अगर कोई ऐसा प्रीफिक्सेस लगा देंगे कि जिसका मतलब डायरेक्ट टाइम पे जाएगा, मतलब कोई समय दिखाएगा वो। फोर्थ, प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर। प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर मतलब कि वो डायरेक्ट आपको ऐसा वर्ड होगा जिसमें हम ऐसा प्रीफिक्सेस लगा देंगे कि वो डायरेक्ट आपको कोई आपको वो नंबर दिखाएगा डायरेक्ट। और लास्ट है प्रीफिक्सेस ऑफ डिग्री। प्रीफिक्सेस ऑफ डिग्री ऐसे शब्द या फिर ऐसे एफिक्स जिसमें हम आगे ऐसा प्रीफिक्सेस लगा देंगे कि उसका मतलब डिग्री में जाएगा। आई होप ये हैं कुछ प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव, प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन, प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम, प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर एंड लास्ट वन प्रीफिक्सेस ऑफ डिग्री। ये सारे टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, और भी हैं बहुत सारे। प्रीफिक्सेस मीन्स मान लो जितने भी अपने दुनियादारी के जितने भी वर्ड हैं ना, उसमें आगे लगा दो सारे प्रीफिक्सेस ही हो जाएंगे, अपोजिट आ जाएगा पूरा, डायरेक्ट नेगेटिव अपोजिट, ये दोनों चीज प्रीफिक्सेस में चलती हैं। ये हैं टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस। हम एक एक करके इसके बताएंगे कि प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव में कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से नेगेटिव में ऐसे कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं जिसको वर्ड में यूज करने से उसका सेंटेंसेस नेगेटिव में जाएगा, या फिर लोकेशन में, टाइम में, नंबर में, डिग्री में। ओके, सो वन बाय वन हम इसको बताते हैं, इसको रीड करते हैं। प्रीफिक्सेस ऑफ नेगेटिव या फिर कह दो आप इसे नेगेशन भी कह सकते हो। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, हाईलाइट्स लाइन से। सो पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्सेस की इसमें कौन कौन से हमारे प्रीफिक्स आएंगे, देन हम उसके कुछ वर्ड लिखेंगे और फिर उसका क्या है जो वर्ड आएगा वो लिखेंगे। मीनिंग माने एफिक्स, इसमें हमारा एफिक्स आएगा बीच के वर्ड, और हमारा उसके द्वारा जो न्यू वर्ड बन जाएगा वो हमारा न्यू वर्ड हो जाएगा, प्रीफिक्सेस हो जाएगा। मीन्स जो हम लगा रहे हैं, जिसमें हम लगा रहे हैं उसको मिला के हमारा प्रीफिक्सेस।
दैट्स कॉल्ड प्रीफिक्सेस गाइस। इसको हार्ड मत, अगर हार्ड समझोगे तो हार्ड होगा, और अगर आप ध्यान से अच्छी तरीके से इसको समझोगे ना तो बहुत सिंपल है, और ये ज़रूर ही आएगा, ज़रूर आएगा, इसका गारंटी है, क्योंकि मेन पॉइंट्स होते हैं। और मैं तो बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि प्रीफिक्स के ऊपर तो इतनी हज़ारों वीडियो बनी है ना, बहुत। बस लाइफ एजुकेशन वेब पे ही आपको छोटी वीडियो में ना पूरा ज्ञान मिल जाएगा। So let's start our prefixes. Let's start. So prefixes पहले मैं लिख देती हूँ आपके, क्योंकि prefixes बहुत सारे हैं। लास्ट का दिख रहा है? नहीं दिख रहा लास्ट का। Okay, so these are our prefixes, guys. These are prefix: dis, non, in, im, mal, mis, anti, il, ir, an, di। ये आपके प्रीफिक्स है, तो जो हमारे एफिक्स या मीनिंग्स के अगर आगे लग जाएंगे तो उसका टोटली न्यू वर्ड बन जाएगा। ये प्रीफिक्स है, ये एफिक्स है, और उसको मिला के हमारा प्रीफिक्सेस। न्यू सेंटेंस रेडी विदाउट एनी, मुझे नहीं आती कोई। लेट्स स्टार्ट। हम पहले अपने एफिक्स ले लेते हैं गाइस इसी के द्वारा, जैसे कि मतलब है, इसका मतलब हो गया हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। मैं इसका मतलब भी आपको लिख दे रही हूँ, जिससे आपको इनका मतलब पता चल जाएगा। जैसे कि जिसका मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो आपको हमारा टाइम बहुत हो जाएगा। मैंने ये सारी मीनिंग्स लिख ली हैं। हम इसको थोड़ी देर थोड़ा समझ लेते हैं कि डिस, नॉन, इन, इम, मॉल, मिस, एंटी, इल, एर, अन, डी, ये हमारे प्रीफिक्स हैं। ये उनके कुछ मीनिंग्स है कि अगर आप ये शब्द लगाते हैं तो उनका मतलब किस में बदलेगा, और ये कुछ मीनिंग्स है, मतलब एफिक्स है, जो वर्ड हैं जिनका कोई मतलब है, और ये हैं न्यू वर्ड्स। इनको मिला के, प्रीफिक्स को मिला के हमारा पूरा एक्सचेंज वर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस मतलब रिवर्स। अगर हम किसी वर्ड में अगर इसको लगाएंगे तो उस चीज का जो वर्ड है वो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मीन्स ओवे एंड अग्री। अग्री मतलब होता है सहमत होना, प्लस हमने अगर उसमें डिस लगा दे तो डिसअग्री, असहमत होना, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। हम रिवर्स को इसको अपोजिट भी कह सकते हैं। और नन का मतलब होता है नॉट। वर्बल का मतलब होता है बोलना, और नॉन वर्बल, उसमें नॉन लगा दिया, नॉन वर्बल मतलब कम बोलना, बिल्कुल बोलना ही नहीं, मतलब बिल्कुल मतलब उसका डायरेक्ट निगेटिव में चला गया, मतलब बिल्कुल निगेटिव में। हम पढ़ ही रहे हैं निगेटिव चीजें, मतलब बिल्कुल इन मीनिंग्स का मतलब बिल्कुल निगेटिव में ही आएगा। अगर है तो नहीं है, नहीं है तो है। ये सारे वर्ड्स हैं, मैं जल्दी फटाफट आपको बता देती हूँ। इन, इम, इसका मतलब भी नॉट में ही आएगा। सिक्योर, पॉसिबल मतलब इनसिक्योर और इम्पॉसिबल लगा दिया, उसमें अपन ने प्रीफिक्स लगाया। मॉल, मिस, इसका मतलब रॉन्ग में जाता है। गाइड एंड पैराडाइज हमारा एफिक्स है। अगर हम गाइड में मिस लगाते तो मिस गाइड, और अगर प्रैक्टिस में लगाएंगे मॉल तो मॉल प्रैक्टिस। एंटी का मतलब अगेंस्ट में भी, इसका भी मतलब उल्टा ही आएगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। सेप्टिक, और इसमें अगर हमने एंटी लगा दिया तो एंटीसेप्टिक।
इल एर, दिस इज आल्सो प्रीफिक्स, इसका मतलब भी नॉट में है। और इसमें अगर हमने इलीगल, लीगल एंड रेगुलर, अगर हमने इसमें प्रीफिक्स लगाया इल तो इलीगल, इसका मतलब उल्टा हो गया, मतलब जैसे कि लीगल का मतलब होता है, मतलब लीगल का मतलब होता है जो कानून में है, और अगर हम इसमें इल लगा देंगे इलीगल जो कानून में नहीं है, मतलब बिल्कुल कानून से बाहर जा रहा है, बिल्कुल अलग उल्टा। रेगुलर मतलब जो रोज हो रहा है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्कूल जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हैं, मतलब रोज जा रहे हो, उसका मूड मतलब पॉजिटिव में है कि हम रोज स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हम अगर इसमें प्रीफिक्स लगा देंगे इररेगुलर, मतलब हम रोज स्कूल नहीं जाते, डायरेक्ट सेंटेंस हमारा किस में बना, निगेटिव में। जैसे कि अनडी, मतलब